अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मीने हज इस टॉपिक पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कौन से टॉपिक पर? रिपोर्टिंग कब करें, कैसे करें, कौन सी करें। इसमें कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, लेकिन हाजी साहब कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए प्रॉपर वीडियो बना करके आपको बता रहे हैं। आप समझिए, रिपोर्टिंग कब करें। हाजी साहब रिपोर्टिंग कब करें, ये बात आपके कवर स्टेटस पे लिखी है। आप अपना कवर स्टेटस देखेंगे, जहां पर आपकी फ्लाइट है उसी के नीचे ये भी लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टाइम। क्या लिखा हुआ है? रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग आप तब कर सकते हैं, लेकिन आपको एक रिपोर्टिंग करने का मौका हज कमेटी ऑफ इंडिया और देती है। और जो रिपोर्टिंग करने का मौका देती है उसको आप लोग ध्यान से समझिए कि रिपोर्टिंग जितने लोग भी, चाहे उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया से फ्लाइट खुद से बुक करी हो, चाहे हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फ्लाइट बुक कर दी हो, दोनों में रिपोर्टिंग का क्या है, यहां पर उसको ध्यान से देखिएगा। आपको समझा रहे हैं कि क्या है। दोस्तों, रिपोर्टिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, रिपोर्टिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये क्या है? ऐसा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया 15 अप्रैल तक, 12 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक बाकायदा अपने पोर्टल पर एक लिंक शेयर करेगी। हम लोग भी उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप चैनल पर, यूट्यूब पर उस लिंक को आपको शेयर कर देंगे। आप उसके जरिए अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग अपने घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, आसानी से, कंप्यूटर से कर सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतर मशवरा यही है कि हाजी साहब आप सब लोग अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। अब बात आती है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब करें, इसको भी समझ लीजिए। ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको, जो आपके कवर स्टेटस में तारीख लिखी है, और कवर स्टेटस में क्या तारीख लिखी है वो भी आपको बताते हैं। अगर आपकी फ्लाइट 20 अप्रैल की है तो आपकी रिपोर्टिंग टाइम 18 अप्रैल होगा। अगर आपकी फ्लाइट 3 मई की है तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 1 मई होगा। तो अगर आप ऑनलाइन, और आपको करना भी ऑनलाइन ही चाहिए, और क्यों ऑनलाइन करना चाहिए ये भी समझा देते हैं। लेकिन अगर आपकी तारीख ऑफलाइन रिपोर्टिंग की आपके कवर स्टेटस में 1 मई है तो आपको 1 मई से पहले, यानी कि 30 अप्रैल को, 29 अप्रैल को ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लेना होगा। जो कवर स्टेटस में आपकी तारीख लिखी हुई है वो तारीख आ जाने पर फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होगी। उससे 2 दिन पहले कर लीजिए, 3 दिन पहले कर लीजिए, बहुत पहले बिल्कुल ना करिए। आप बहुत पहले करेंगे तो हो सकता हो दिक्कत आए। जैसे आपकी फ्लाइट 28 अप्रैल की है, आपके कवर स्टेटस पे 26 अप्रैल रिपोर्टिंग का टाइम है, तो आप 25 अप्रैल को कर लीजिए, 24 अप्रैल को कर लीजिए, 23 अप्रैल को कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी तारीख रिपोर्टिंग की 25 अप्रैल या 26 अप्रैल है और आपने 26 अप्रैल तक आने से पहले रिपोर्टिंग ऑनलाइन नहीं करी, तो 26 अप्रैल को जो आपकी तारीख है उस तारीख पर ऑनलाइन नहीं होगी। तब आपको ऑफलाइन ही करना होगा। और ऑफलाइन में एक रूल समझ लीजिए, जो आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट है, आपकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग वही होगी। आप लखनऊ के रहने वाले हैं, आपका कवर नंबर यूपीएफ है, आपने मुंबई एयरपोर्ट सेलेक्ट किया है, तो आपकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग भी वही होगी। और अगर आपने दिल्ली एम्बेरिकेशन पॉइंट सेलेक्ट किया है तो आपकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग भी दिल्ली में होगी। तो 2 बार क्यों जाएं? एक बार आप रिपोर्टिंग करने जाएं और दूसरे दिन आप अपना टिकट लेने जाएं, तो बेवजह में आपको 2 बार मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए ऑफलाइन रिपोर्टिंग के वेट ना करिएगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग बहुत जल्दी नहीं करनी है, ऑफलाइन रिपोर्टिंग से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले करनी है। ऑफलाइन रिपोर्टिंग कब होगी, कैसे होगी और क्या क्या लेके जाना होगा? हाजी साहब ऑफलाइन रिपोर्टिंग के इंतजार ना करिएगा, समझा दे रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन रिपोर्टिंग नहीं, इसमें आपको डबल मेहनत है। ये आप तभी करिएगा जब आप उसी शहर में रहते हैं जिस शहर से आपका फ्लाइट है। जैसे लखनऊ में आप रहते हैं और लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट है, तब आप चाहें तो ऑफलाइन रिपोर्टिंग का ऑप्शन पसंद कर सकते हैं। आप दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली से ही आपकी फ्लाइट है, तब आप चाहें इसको ऑफलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप मुंबई में रहते हैं और मुंबई में ही आप
आपका घर है और मुंबई से ही आपकी फ्लाइट है तो आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन रिपोर्टिंग ना एक दिन पहले होगी ना एक दिन बाद होगी, आपके कवर स्टेटस पे जो तारीख लिखी हुई है उस तारीख पर ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी, आपको उसी दिन जाना होगा। इसलिए यह बात है कि आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग सही वक्त पे कर लीजिएगा, लेकिन ऑफलाइन करते हैं तो क्या क्या पेपर लेके जाने हैं आप लोगों को समझा देते हैं। आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना होगा, आपने जो किस्त जमा करी है वो रसीद सारी ओरिजिनल लेके जाना होगा, हरे रंग का जो हेल्थ ग्रीन कार्ड और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना होगा। और रिपोर्टिंग चूंकि आपने करी नहीं है तो रिपोर्टिंग ये नहीं लेके जाएंगे, हज कमेटी कुछ और बताएगी तो वो लेके जाना होगा। ये पेपर आपको लेके जाना होगा, आपकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगी और फिर कहेंगे ऑफलाइन रिपोर्टिंग से बेहतर है अपने घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दें। और फिर कहेंगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपके कवर स्टेटस पे जो रिपोर्टिंग की डेट है उससे 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले करें, बहुत जल्दी ना करें। जो ये सारे पेपर आपको लेके जाना होगा। अब बात एक और बता दे लगे हाथ दोस्तों हज किट के बारे में। हज किट क्या है, कैसे मिलेगी और कब मिलेगी, आप समझ लीजिए। इसको क्रॉस करते हैं और हज किट के ऊपर जाते हैं। हज किट दोस्तों जब रिपोर्टिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन जब रिपोर्टिंग हो जाएगी आपके फ्लाइट से ठीक 1 दिन पहले, आपकी फ्लाइट से ठीक 1 दिन पहले, 28 की फ्लाइट है तो 27 को, 4 की फ्लाइट है तो 3 को, जो आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट है, फिर से समझ लीजिए, जो आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट है वहां पर मिलेगी। आप कहीं भी रहने वाले हैं, जिस शहर की फ्लाइट से आप उड़ेंगे, आप दिल्ली की फ्लाइट से उड़ेंगे तो दिल्ली हज हाउस में आपके कवर स्टेटस पे एड्रेस लिखा हुआ है। आप मुंबई से उड़ेंगे तो मुंबई हज हाउस में आपके कवर स्टेटस पे एड्रेस लिखा हुआ है। आप लखनऊ से फ्लाइट पकड़ेंगे तो लखनऊ हज हाउस में आपके कवर स्टेटस पे एड्रेस लिखा हुआ है। वहां पर आप जाएंगे तो आपको हज किट में आने जाने की फ्लाइट का टिकट, स्मार्ट वॉच, आइडेंटिटी कार्ड जो आईडी कार्ड है वो, और वीजा कॉपी, और अगर कुछ और पेपर देना होगा गवर्नमेंट को देगी। वीजा कॉपी सभी हाजियों को उनके एम्बेरिकेशन पॉइंट पे मिलेगी, यानी कि उनके हज हाउस में मिलेगी। जो हाजी जिस शहर से जा रहे हैं वहां के हज हाउस में मिलेगी। दिल्ली वालों को दिल्ली में, मुंबई वालों को मुंबई में, लखनऊ वालों को लखनऊ में। तो दोस्तों एक बात क्लियर हो गई कि हम 2 बार हज हाउस जाने से बच सकते हैं अगर हमने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर ली। लेकिन अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग हमने नहीं करी तो हमें ऑफलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए हज हाउस जाना पड़ेगा। ऑफलाइन रिपोर्टिंग उसी हज हाउस में होगी जिस शहर के एयरपोर्ट से आप उड़ रहे हैं। ऑफलाइन रिपोर्टिंग दिल्ली से उड़ने वालों को, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ने वालों को दिल्ली हज हाउस में होगी, मुंबई एयरपोर्ट से जाने वालों का मुंबई हज हाउस में होगी, और लखनऊ से जाने वालों का लखनऊ हज हाउस में होगी। तो ऑफलाइन रिपोर्टिंग उसी तारीख को होगी, उससे पहले नहीं होगी, उसके बाद नहीं होगी, जो आपके कवर स्टेटस में तारीख लिखी हुई है। तो आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए अगर जिद कर चुके हैं तो ऑफलाइन रिपोर्टिंग में सारे पेपर लेके जाइएगा, वरना ऑनलाइन रिपोर्टिंग घर बैठे कर लीजिएगा। हज किट लेने के लिए आप 1 दिन पहले अपने उसी एम्बेरिकेशन पॉइंट पर जाएंगे इंशाअल्लाह। अब आती कि हज किट लेने के लिए भी कोई और जा सकता है। जी, हज किट लेने के लिए हाजी साहब में से 4 हाजी हैं, कोई हज हाउस जो कोई एक जो कवर हेड है वो चले जाए, या जो हज पे जा रहे हैं उनमें से कोई चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई रिश्तेदार ऐसा है जो आपका रिलेटिव है लेकिन वो हज पे नहीं जा रहा है, आप उसको सारे अपने ओरिजिनल पासपोर्ट दे दें, आप उसको सारे पैसे जमा करने की रसीदें दे दें, ऑनलाइन रिपोर्टिंग की स्लिप दे दें, ये सारी चीजें उसको, और मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट दे दें। ये सारी चीजें लेकर के वो वहां जाएंगे और एक ऑथराइजेशन लेटर जो कि बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल है, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको भर लीजिए। और भरने के बाद उसके साथ उन साहब से कहिए अपना ओरिजिनल आधार कार्ड ले लें, और उसको लेकर के वो अगर हज हाउस जाएंगे, हज हाउस कौन से, हर आदमी को उसके एम्बेरिकेशन पॉइंट वाले हज हाउस से मिलेगा। लखनऊ वालों को लखनऊ हज हाउस से मिलेगा, दिल्ली एयरपोर्ट से जिनको जाना उनको दिल्ली हज हाउस से मिलेगा, मुंबई एयरपोर्ट से जिनको जाना उनको मुंबई हज हाउस से मिलेगा। ये पूरी किट जो हमने आपको बताई थी, ये सारी आपको वहां से मिल जाएगी। कोई भी जाके ले सकता है, बस उसके पास ऑथराइजेशन लेटर आपका हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट, पैसे की स्लिप और ग्रीन कार्ड और रिपोर्टिंग स्लिप ये बताए, ये सारी चीजें हो, साथ ही साथ वो ओरिजिनल आधार कार्ड अपना लेके जाए।
तो रिपोर्टिंग की बात अब मुकम्मल हो गई। दोस्तों इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देख करके समझ लीजिए और कंफ्यूज ना होइएगा। रिपोर्टिंग और हज टिकट, हज किट, रिपोर्टिंग और हज किट उसी शहर के एयरपोर्ट से होगी, उसी शहर के हज हाउस से होगी जहां से आपने फ्लाइट पसंद की है। और अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपने घर बैठे कर ली तो बस एक ही बार आपको हज हाउस जाना है और जाकर के अपनी हज किट ले लेनी है। और इसको भी लेके कंफ्यूज ना होइएगा कि हम अपना फ्लाइट को पकड़ने के लिए कितने पहले पहुंचे। एयरपोर्ट जो लोग जा रहे हैं 6 घंटे पहले पहुंच जाएं अगर उन्होंने टिकट वगैरह ले लिया है, और टिकट वगैरह नहीं लिया तो पहले टिकट लेना होगा, वो टाइम अलग है। 10 घंटे पहले, 12 घंटे पहले, 15 घंटे पहले अपने हज हाउस जाएं और जा करके अपना टिकट वगैरह ले ले। एयरपोर्ट पे 6 घंटे पहले पहुंचना होता है। और बहुत से शहर ऐसे हैं, जैसे लखनऊ शहर ऐसे, इसमें डायरेक्ट एयरपोर्ट पे नहीं जाते, हज हाउस वाले पहुंचाते हैं। तो आप हज हाउस 8 घंटे 9 घंटे पहले पहुंच जाएं, अपना सामान वहीं आपको देना पड़ेगा, वहीं आपका एयरलाइंस के लोग होंगे, आपका सारा लगेज वहीं ले लेंगे। तो सबसे बेहतर है कि आप एक दिन पहले पहुंच जाइए, अपना टिकट, अपना सारी किट, हज किट ले लीजिए, वहीं आराम करिए, और अब जब वक्त आ जाए तो अपना सामान वहीं एयरलाइंस को दे करके जा करके हॉल में बैठ जाइए, और जब बस में बैठा के एयरपोर्ट लेके जाया जाए तो चले जाइए। लेकिन कम से कम 12 घंटे पहले पहुंचने की तो कसम खा लीजिए, लखनऊ वाले खास करके, क्योंकि सामान जमा करने में भी कई घंटे लग जाते हैं, लाइन लगती है, टाइम लगता है। तो बिल्कुल लेट पहुंचेंगे तो अफरा तफरी में आप परेशान होंगे इंशाअल्लाह। और ये जो ऑथराइजेशन लेटर हमने आपको बताया, ये आपके काम सिर्फ हज किट लेने में आएगा। इसके अलावा जो आपका को गेट पास चाहिए होगा वो उसी समय या एक दिन पहले बनवा लीजिएगा। आपके साथ जो भी कोई अटेंडेंट, आपके फैमिली मेंबर आपके साथ हज हाउस में एंट्री करेंगे, उनका एक गेट पास बनेगा। जो लोग कवर में एक हैं उनका एक आदमी जा सकता है, जो लोग कवर में 2 लोग जा रहे हैं उनका भी एक ही आदमी जा सकता है, जो लोग कवर में 3 लोग जा रहे हैं उनका भी एक ही आदमी जाएगा, जो लोग कवर में 4 लोग जा रहे हैं उनका भी अटेंडेंट के तौर पे एक जाएगा, और जो लोग 5 जा रहे हैं उनका भी अटेंडेंट के तौर पे एक जाएगा। अब अगर वो एक से ज्यादा लेकर के जाना चाहें तो वहीं जाकर के हज हाउस में बात करें, अगर उनको परमिशन मिल जाए इंशाअल्लाह तो वो जाएं। तो ये पूरी मुकम्मल बात आप लोग को समझा दी। वीडियो को देखिए, समझिए, अगर सही लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट्स भी करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।